नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे एकांकी के ऊपर। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो है उसमें 4th सेमेस्टर में गद्य की कई सारी विधाएं लगा रखी हैं, जिनमें से एक एकांकी भी है। तो एकांकी बहुत ही लोकप्रिय विधा है हिंदी साहित्य में, और जो राम कुमार वर्मा हैं उनका विशेष स्थान माना जाता है हिंदी एकांकी के उद्भव विकास में और उत्कृष्ट एकांकियाँ लिखने में। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हिसाब से एकांकी की क्या परिभाषा है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। और यदि सामान्य शब्दों की बात करी जाए तो सीधी सी परिभाषा है, जो एक अंक की रचना हो वही क्या है, एकांकी है। तो राम कुमार वर्मा जो है वो कहते हैं कि मेरे सामने एकांकी नाटक की भावना वैसी ही है जैसे कि एक तितली फूल पर बैठकर उड़ जाए, उसकी घटना वस्तु से जीवन मनोरंजन के साथ निखरे रूप में आ जावे। समझने में न तो प्रयास की आवश्यकता हो, न थकावट की ही हो। एक पृष्ठ उलट जाए और उसको उल्टाते हुए आपके मुख पर सुख और संतोष हो। उनके हिसाब से यही क्या है, एकांकी है। एक ऐसी रचना जो नाटक जैसी उसमें भावनाएं हो और बस आपको स्पर्श करे और स्पर्श करके आपके पास से निकल जाए, उसमें आपको मनोरंजन भी हो जाए और आपको एक घटना जो वस्तु है वो भी प्राप्त हो जाए और साथ में सुख और संतोष की प्राप्ति भी हो जाए, कोई थकावट ना हो रचना को पढ़ने में, वही उनके लिए एकांकी है। ऐसे ही जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो एकांकी की जो परिभाषा है उसको देते हुए इस बात को कहते हैं कि एकांकी में एक अंक होना चाहिए, विस्तार की सीमा कहानी जैसी, जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण, एकाग्रता, प्रभाव और वस्तु का एक के होना एकांकी के लिए वांछनीय है। वे स्थान और काम की अनिवार्यता को नहीं स्वीकारते। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एकांकी में शामिल करी हैं। एक अंक की हो, विस्तार उसका कहानी जैसा होना चाहिए, जीवन के किसी एक पक्ष को आपके सामने रखने वाली होनी चाहिए, वो घटना बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, एक पल के लिए आपको क्या कर दे, उद्दीप्त कर दे, कुछ इस तरह की घटना हो, एकाग्रता ले आए, अचानक ही जो है वो आपके सामने आ जाए और आपको उसकी अनिवार्यता अनुभव हो, संकलन त्रय जो है उसका बहुत साधारण हो, उसका पालन हो, प्रभाव हो और वस्तु एक हो। इसी को उन्होंने क्या माना है, एकांकी माना है। तो इस तरह से ये सारी बातें जो हैं एकांकी में होनी चाहिए। और सामान्य सी बात है कि भाई एक अंक की है, संक्षिप्त है, प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, साथ में भावनाएं भी उसके भीतर होनी चाहिए और मनोरंजन करने की क्षमता भी उसके भीतर होनी चाहिए। इस ऐसी ही एक रचना को आप क्या कह सकते हैं, एकांकी कह सकते हैं। अब एकांकी के अगर तत्वों की बात करें तो बहुत सारे जो विद्वान हैं वो अलग अलग बातें करते हैं एकांकी के तत्वों के बारे में। तो सबसे पहला जो तत्व है उसका कथावस्तु यानी कि प्लॉट, कथानक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, धर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी भी प्रकार का जो कथानक वो हो सकता है। साथ में समसामयिक संदर्भों से जुड़ा हुआ हो तो ये और भी अच्छी बात है। उसमें काल्पनिकता होनी चाहिए, कौतूहल होनी चाहिए, जिज्ञासा उसमें होनी चाहिए, रोचकता उसमें होनी चाहिए, प्रारंभ होना चाहिए, नाटकीयता होनी चाहिए, द्वंद्व होना चाहिए और चरम सीमा पर पहुंच जाना चाहिए और अंत में उसकी परिणति हो जानी चाहिए। इस तरह का उसका कथानक होना चाहिए। गतिशीलता होनी चाहिए उसमें और कसावटपूर्ण होना चाहिए और रंगमंच की दृष्टि से वो पूरी तरह से सफल जो है होना चाहिए, नाटकीयता होनी चाहिए। यही उसकी कथा वस्तु की विशेषता है। दूसरी बात करते हैं किसकी, कथोपकथन की। कथोपकथन का मतलब पात्रों का आपस में जो बातचीत है, चरित्रों का, तो वो जो आपके कथोपकथन है उसके अंतर्गत आता है। उसमें भी रोचकता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, चरित्रों के अनुकूल होना चाहिए और प्रभावपूर्ण होना चाहिए, कथा को अंत तक ले जाने में सक्षम होना चाहिए। अगली बात करते हैं पात्र और चरित्रण की। जो एकांकीकार है वो कथानक को मूर्त रूप देने के लिए अनेक प्रकार के पात्रों का सृजन करता है, सृष्टि करता है, उनकी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। पात्र जो है वो कथा को गति और विकास देने वाले होने चाहिए। पात्र योजना के लिए अनिवार्य है कि एकांकीकार ऐसे पात्रों की संकल्पना करे जिससे
सामान्य जनजीवन जो है वहाँ से उसको लिया हुआ उन पात्रों को, क्योंकि सामान्य जनजीवन से लिए हुए जो पात्र हैं वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं पाठक को, और साथ में क्रियाशील होने चाहिए। ऐसे पात्र जो है वो होने चाहिए, एक मुख्य पात्र, नायक या नायिका, ये होने चाहिए उसमें। उसके बाद अगली बात करते हैं भाषा और शैली की। तो एकांकी जो है उसमें उसकी अपनी एक भाषा शैली होनी चाहिए, जो आपके भाव जो है पात्रों के उनको अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती हो, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, उनके चरित्रों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता भाषा में होनी चाहिए, नाटकीयता होनी चाहिए उसमें, और साथ में जो उसकी शैली है उसमें भी नाटकीयता का होना आवश्यक है। तो इस तरह से भाषा और शैली होनी चाहिए। साथ में देश काल और वातावरण की, भाई किस समय की किस जगह की घटना है उसका जो चित्रण है वो भी उसमें होना चाहिए। एक उद्देश्य होना चाहिए, हर रचना का अपना एक उद्देश्य होता है, वो उसका भी, एकांकी का भी एक उद्देश्य होना चाहिए जो दर्शकों के सामने आ सके, पाठकों के सामने आ सके, और जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, या सांकेतिक ढंग से उसका अभिव्यक्तिकरण स्पष्ट रूप से हो जाए। जीवन के अंतर्विरोध जो हैं उनकी विषमता जो है व्यंग्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त होनी चाहिए। इसके बाद अगली बात कर रहे हैं आपकी संकलन त्रय, कार्य, काल और स्थान की जो एकता है, इसको संकलन त्रय के अंतर्गत रखा गया है। इससे पाठक अच्छी तरह से प्रभावित हो जाते हैं एकांकी देखते समय। और अभिनेता का मतलब कि एक एकांकी जो है सफल एक अभिनय रचना होनी चाहिए, जो अभिनय के द्वारा पात्रों के माध्यम से मंच पर सभी मनोभावों को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सके, हृदय स्पर्शी हो और मनोरंजन करने की क्षमता हो उसमें, और प्रभावशीलता उत्पन्न करने की क्षमता हो, ऐसी रचना होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, एकांकी कहेंगे। यानी कि एकांकी के 8 तत्वों के बारे में बात कर ली मैंने। कथानक बता दिया, कथोपकथन बता दिया आपको, पात्र और चित्रण बता दिया, देश काल और वातावरण बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि भाषा और शैली होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, संकलन त्रय होना चाहिए। संकलन त्रय नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप निष्कर्ष में उसका उल्लेख कर सकते हैं जब आप उत्तर लिखें तब। और आप अभिनेता करके 7 तत्व करके और 8वें तत्व को निष्कर्ष में आप उल्लेखित कर दें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकांकी के जो तत्व हैं आप उनको 7 भी लिख सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।